दोस्तों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने एट द एंड एससीओ की मीटिंग में कश्मीर का इशू राइज ही कर दिया। और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। डॉक्टर एस जयशंकर साहब को इतना अग्रेसिवली बोलते हुए पहले कभी देखा ही नहीं गया होगा। दोस्तों जैसा आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया एससीओ समिट 2023 को होस्ट कर रहा है और इसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो वो इंडिया आए थे और बात होनी थी एसईओ के एजेंडा से रिलेटेड। मगर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर इशू को राइज कर दिया। अब ये इंडिया में होते हुए भी कश्मीर इशू को राइज कर रहे हैं, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इसी साल 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि पाकिस्तान के पास अभी इतने फंड ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवा पाए, बट इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन 2023 में हो जाना चाहिए। खैर ये उनकी प्रॉब्लम है, बट इन लोगों ने इंडिया में आकर कश्मीर इशू को राइज किया है। ऑब्वियसली यहाँ पर इनका ये इंटेंशन होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत ही बहादुर हैं, वो इंडिया गए और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा वहां पर उठा दिया। ये इंडिया से डरते ही नहीं है, लेकिन एससीओ फोरम का इस तरीके से इस्तेमाल करना सरासर गलत है। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में डॉक्टर एस जयशंकर साहब को लेकर काफी एंटी सेंटीमेंट है। स्वाभाविक सी बात है, जब पाकिस्तान इंडिया को हेट करता है तो वो डॉक्टर एस जयशंकर साहब को कैसे पसंद कर सकता है। अब होता क्या है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब बिलावल भुट्टो से मिलते हैं तो उन्होंने सिर्फ दूर से नमस्ते कर लिया और उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो को आगे बढ़ने के लिए कह दिया और बिलावल भुट्टो वापस जाते समय डॉक्टर एस जयशंकर साहब को दोबारा नमस्ते कर लेते हैं। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही विदेश मंत्री पर काफी प्रेशर डाला कि आपको दोबारा नमस्ते करने की क्या जरूरत थी। और इसके बाद बिलावल भुट्टो को जस्टिफिकेशन देना पड़ गया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से बिलोंग करता हूं और यहां पर इस प्रकार की ग्रीटिंग कॉमन बात है। और इस जस्टिफिकेशन के बाद इन्होंने इंडिया में कश्मीर इशू राइज कर दिया और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बिगड़े हैं और जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लागू नहीं किया जाता इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कोई सुधार नहीं होगा। अब देखिए आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया गया था, अब चल रहा है 2023। पाकिस्तान पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने बात की क्रिकेट की और कहा कि देखिए क्रिकेट चलता रहना चाहिए, क्रिकेट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब इस बात का अंदाजा लग चुका है कि हो सकता है कि बीसीसीआई पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दे या कैंसिल कर दे, या हो सकता है कि 5 कंट्रीज का एक अलग टूर्नामेंट बना दे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में अभी के लिए डिस्प्यूट चल रहा है और इंडिया कह रहा है कि हम लोग पाकिस्तान में खेलने ही नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटी कंसर्न है और सही भी है। हम लोग पाकिस्तान में पिछली बार खेलने कब गए थे ये बात तो शायद किसी को याद भी नहीं होगी और इसी के चलते पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भी इंडिया में खेलने नहीं आ रही है। और इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने G20 के समिट पर सवाल उठा दिए और कहा कि G20 की समिट जम्मू कश्मीर में क्यों होस्ट की जा रही है। तो इस सब के बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब को जवाब देना ही था, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट टुगेदर, you know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, इसीलिए हमें उसका स्वागत करना पड़ रहा है, मगर पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री है आतंकवाद और उसके स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान टेररिज्म की इंडस्ट्री है, यह पाकिस्तान के लिए काफी कड़े शब्द थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इस बात का बहुत पछतावा हुआ होगा कि मैंने कश्मीर का इशू राइज ही क्यों किया। फिर एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक देश जो टेररिज्म का विक्टिम है यानी भारत और दूसरा देश जो टेररिज्म को प्रमोट करता है यानी पाकिस्तान, ऐसे में इन दोनों देशों का एक साथ एक मंच पर बैठना असंभव सी बात है। और दोस्तों बिलावल भुट्टो ने जो G20 के विषय में कहा था कि इसको कश्मीर में होस्ट नहीं करना चाहिए, उसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody.
certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने G20 का भी जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है? बिल्कुल नहीं। और जिस ग्रुप का मेंबर पाकिस्तान है ही नहीं तो उनको इससे क्या मतलब। और रही बात जम्मू कश्मीर में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की, तो वो तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां तो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी ही, उसमें नई बात क्या है। तो बहुत ही स्ट्रांग जवाब दिया है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. तो दोस्तों बिना किसी दबाव के जो जयशंकर साहब को कहना था उन्होंने कह डाला और उन्होंने कहा कि जिस तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है उससे भी कहीं तेजी से टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डिप्लीट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर जो भी स्टेटमेंट देता है दुनिया इसको सीरियसली नहीं लेती। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो को मीटिंग चुपचाप अटेंड करना चाहिए और यहाँ से चले जाने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कश्मीर का इशू उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में जो भी सुधार हो सकते थे इन्होंने उन सब पर पानी फेर दिया और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सिचुएशन एज ए कंट्री और ज्यादा खराब होने वाली है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।